नमस्ते बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मीराबाई द्वारा रचित पदत्रय। बच्चों, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि मीराबाई जो थी वे हिंदी साहित्य जगत की एक बहुत बड़ी कवयित्री थी और कृष्ण भक्ति शाखा में उनका नाम सूरदास जी के बाद ही रखा जाता है। मीराबाई को कृष्ण प्रेम दीवानी की आख्या भी प्राप्त हुई थी। उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन श्री कृष्ण की भक्ति में ही विलीन कर दिया था। उन्होंने जितनी भी रचनाएं रची थी वे सारे श्री कृष्ण के लिए ही थे और वे अपना तन मन स्वामी बस श्री कृष्ण को ही मानती थी। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे पदत्रय। तो प्रस्तुत पाठ में 3 पद है। पहला पद अभी हम पढ़ने वाले हैं और इस पद को पढ़कर मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करती हूँ। मैं तो चरण लगी गोपाल, जब लागी तब को न जाने, अब जानी संसार। कृपा कीजिए दर्शन दीजिए, सुध लीजिए तत्काल। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। तो पहले पद में मीराबाई जी कहती है कि मैं तो चरण लगी गोपाल, यानी वे श्री कृष्ण की ओर उद्देश्य करके कहती है कि मैं तो आपकी चरण में आ गई हूँ, यानी मैं आपके शरण में आ गई हूँ। जब लागी तब को न जाने, अब तो इस बात का पता सबको मालूम पड़ गया है। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं था, परंतु अब पूरा संसार को इस बात का पता चल गया है कि मैं तो आपके चरण में आ गई हूँ। इसलिए आप मुझे कृपा कीजिए, आप मुझ पर कृपा करें, दर्शन दीजिए। दर्शन यानी दर्शन, मुझे आप अपनी दर्शन दीजिए। सुध लीजिए तत्काल, और मेरी सुध लीजिए। सुध लेना यानी खबर लेना। सुध लीजिए मेरी तत्काल। तत्काल यानी जल्द। मीरा कहे प्रभु गिरधर नागर, चरण कमल बलिहार। कहती है मीराबाई कि मैं तो आपके कमल रूपी चरण यानी चरण कमल में बलिहार, अपने आप को न्योछावर मैंने कर दिया है। तो पहले पद में कवयित्री मीराबाई कहती है कि हे श्री कृष्ण, मैं तो आपकी चरणों की शरण में आ गई हूँ। पहले यह बात किसी को मालूम नहीं थी, पर अब तो पूरा संसार को ही इस बात का पता चल गया है। अतः प्रभु गिरधर, मुझ पर आप कृपा करें, मुझे दर्शन दे और शीघ्र ही मेरी सुध ले। मैं तो प्रभु जी के चरण कमलों में अपने आप को न्योछावर कर चुकी हूँ। तो यह था पहला पद। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया है। अब हम लोग द्वितीय पद पढ़ने वाले हैं। मारे घर आवो सुंदर श्याम, तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी पड़े जैसे पान। म्हारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान। मीरा के प्रभु वेग मिलो, अब रासो जी मेरो मान। द्वितीय पद में कवयित्री मीराबाई श्री कृष्ण को अपने घर आने का निमंत्रण करती है और कहती है कि मारे घर यानी मेरे, मारे यानी मेरे, मारे घर आवो, आओ सुंदर श्याम। हे कृष्ण, आप मेरे घर आओ। तुम आया बिन सुध नहीं मेरो, पीरी पड़े जैसे पान। जब तक आप मुझे अपना दर्शन नहीं दोगे तब तक मैं
पके हुए पान की तरह बन गई हूँ। जिस तरह पान पक जाने पर पीला पड़ जाता है, उसी प्रकार मीराबाई कहती है कि तुम्हारे विरह में जैसे मैं पके हुए पान की तरह हो गई हूँ। मारे आशा और न स्वामी, तुम ही मेरे आशा हो और तुम ही मेरे स्वामी हो। मारे आशा और न स्वामी, एक तिहारो ध्यान, मैं तो बस तुम्हारा ही ध्यान करती रहती हूँ। मीरा के प्रभु वेग मिलो अब, रासो जी मेरो मान। मेरा ध्यान तो बस तुम ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरा मान रख लो। तो यह था द्वितीय पद। एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। द्वितीय पद में कवयित्री मीराबाई अपने जीवनाधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि हे स्वामी, तुम्हारे विरह में मैं तो पके हुए पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे आए बिना मैं शुद्ध बुद्ध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तो बस तुम ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है, अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरी मान की रक्षा करो। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं तृतीय पद। तृतीय पद पढ़कर हम समझने की कोशिश करते हैं कवयित्री मीराबाई यहाँ पर क्या कहना चाहती है। राम नाम रस पीजे मनुआ, राम नाम रस पीजे, तज कुसंग सत्संग बैठ, नित हरि चर्चा सुन लीजिए। काम क्रोध मद लोभ मोह को बहा चित्त सु दीजिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। तीसरे पद यानी अंतिम पद में मीराबाई मनुष्य को राम नाम रूपी रस पीने का आह्वान करती है। मीराबाई कहती है कि हमें कुसंग छोड़कर, यानी कुसंग का अर्थ होता है बुरा संग, कुसंग छोड़कर हमें सत्संग में बैठना चाहिए और नित्य हरि, प्रतिदिन हरि चर्चा यानी कीर्तन सुनना चाहिए। हमारे मन के अंदर जो दुश्मन है, जो रिपु है, जैसे काम क्रोध मद लोभ मोह, इन रिपुओं को अपने मन से, अपने चित्त से हटा देना चाहिए, दूर कर देना चाहिए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग में भीजे। इन रिपुओं को यानी दुश्मनों को, मन के दुश्मनों को निकालकर हमें कृष्ण भक्ति में अपने आप को विलीन कर देना चाहिए और राम नाम रस पीना चाहिए और प्रभु के रंग में, भक्ति रंग में हमें भीग जाना चाहिए, यानी कृष्ण के भक्ति में हमें विलीन हो जाना चाहिए। तो तीसरा पद मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। तृतीय पद में कवयित्री मनुष्य मात्र से यानी राम नाम का रस पीने का आह्वान करते हुए कहती है कि सभी मनुष्य कुसंग छोड़े और सत्संग में बैठकर कृष्ण का कीर्तन सुने। वे काम क्रोधादि 6 रिपुओं को चित्त से यानी अपने मन से निकाल दे और प्रभु कृष्ण प्रेम रंग रस में सराबोर हो उठे। तो बच्चों, यह था मीराबाई के द्वारा रचित पदत्रय। आशा है आप सबको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।